हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है क्रोमेटिन की संरचना में दिखने वाले सूत्र पर मोती बीड्स ऑन स्ट्रिंग को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर कहते हैं। विकल्प ए है न्यूक्लियोटाइड्स, विकल्प बी है न्यूक्लियोसाइड्स, विकल्प सी है हिस्टोन अष्टक तथा विकल्प डी है न्यूक्लियोसोम्स। तो इस प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है वो क्रोमेटिन की संरचना के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह क्रोमेटिन के विषय में है। क्रोमेटिन। तो चलिए देखते हैं क्रोमेटिन की संरचना को। तो जो क्रोमेटिन होते हैं ये क्या होते हैं? ये आनुवंशिक पदार्थ साथ में जो प्रोटीन होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ और प्रोटीन की एक जटिल रूप होता है। इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है, क्रोमेटिन की, अर्थात जो इकाई होती है वो कहलाती है न्यूक्लियोसोम। तो क्रोमेटिन जो होते हैं आनुवंशिक पदार्थ और प्रोटीन की एक जटिल रूप है तथा इसकी सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम को ही जब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो हमें यही दिखते हैं क्योंकि इकाई यही है, और इन्हीं को कहा जाता है सूत्र पर मोती। न्यूक्लियोसोम को ही कहा जाता है सूत्र पर मोती। तो ये जो संरचना है ये न्यूक्लियोसोम ही है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड जो संरचना है इसके अंतर्गत आते हैं पेंटोज शर्करा, साथ में आता है इसमें नाइट्रोजन क्षारक और साथ में आता है इसमें फॉस्फेट समूह। तो इस संरचना को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो ये हमारा उत्तर नहीं है, न्यूक्लियोटाइड इसे कहा जाता है। दूसरा है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि जब पेंटोज शर्करा और केवल इसके साथ नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ा होता है तब इसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। हिस्टोन अष्टक। हिस्टोन एक प्रोटीन है जो कि डीएनए की पैकिंग का कार्य करता है तथा ये संख्या में 8 होते हैं, इसलिए इसे हिस्टोन अष्टक कहा जाता है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। तथा विकल्प डी है न्यूक्लियोसोम। बिल्कुल सबसे छोटी इकाई जो है वो क्रोमेटिन की, वो न्यूक्लियोसोम है। तो ये हमारा उत्तर है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, न्यूक्लियोसोम। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।